बैठे हुए धुरंधर पैरामिलिट्री ये जो है सरहदी चौकीदार सीआरपी बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी सीआईएसएफ के जवान ये बूढ़े नहीं है, ये सब जवान हैं। इस पावन धरती पर रणबीर सिंह का पैरामिलिट्री जवानों की तरफ से आपको सैनिक और सलाम। नाहर की पंचायत को होनी चाहिए। पैरामिलिट्री एकता गराली ने बहुत डांटे रहे, तेरा मुंह ना खुलता। पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन लागू करो। दिल्ली हाई कोर्ट की पुरानी पेंशन बहाली आदेश को लागू करो। 11 जनवरी 2023 दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को लागू करो। दोस्तों, 2 दिन ज्यादा जियोगे, चलते रहोगे, फिरते रहोगे, इस तरह की मीटिंग करते रहोगे, इतिहास में नाम दर्ज होगा कि हमारे बड़े बूढ़े ताऊ आंदोलन में जाते थे और उसी की देन जैसे कि 79 में हड़ताल हुई। हम हड़ताल की बात नहीं करें, लेकिन याद दिलाना चाह रहे हैं 60 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, उसमें रेलवे वारंट, खाकी से पीछा छूटिया, टेरी कॉटन की वर्दी, बहुत कुछ मिला था। ये आपकी बढ़ती शक्ति थी। आवाज आ रही है ना? अभी कहने का मतलब आइए, और ये जो हरियाणा की जो धरती, जो पानी है ना, ये बहुत, इसको पूरा इंडिया सलाम करता है। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, हरियाणा हमारा, हरियाणा नंबर 1 हरियाणा है। हाँ, शहादत में भी हम सबसे आगे। थोड़ा सा साइड। तो कहने का मतलब दोस्तों, जागो। आपने हेल्थ की बात की, डिस्पेंसरी खोलने की, ये आवाज हम प्रधानमंत्री तक लगाना चाहते हैं। इस नाड़ की धरती से हिस्टोरिकल विलेज है ये। आजादी की लड़ाई से लेके आज तक मुगलों के टाइम से नाड़ का नाम जो है इतिहास में दर्ज है। भाई, आप रेवाड़ी में रैली किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, सैनिक, अर्धसैनिक, पूर्व सैनिकों की। किस लिए? हिंदुस्तान के अंदर यही एक हीरवाल क्षेत्र रेवाड़ी है जो गढ़ है। हर तीसरे, पांचवें, छठे घर में एक जवान सर्द पे है। कारण डिटेल बनाने की जरूरत क्या है? हम बोलते हैं कि आपने कहीं और रैली, आपको जगह मिली, आपने सोचा कि रेवाड़ी में चलते हैं, वो पूरे महावीरों की धरती है, सबसे ज्यादा जवान है, और इसकी बदौलत वो ऐसी रैली हुई कि जिसमें आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और आज आप भूल गए, संसद में बार बार आवाज उठाई गई है कि भाई रेवाड़ी, नारनौल, इसमें डिस्पेंसरी सीजीएचएस खुलनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री हो, चाहे सेना हो। और इस डिस्पेंसरी के खुलने से न केवल दिल्ली पुलिस, हमारे जितने भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में रह रहे हैं, उनको भी फायदा होगा। और इसमें कौन सा बड़े बजट की जरूरत है? इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार और धर्मवीर जी से मिले हम, उनको भी सैल्यूट। उन्होंने आपकी आवाज को संसद में उठाया कि भाई नारनौल, रेवाड़ी में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खुली। माननीय राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री भारत सरकार, कब से हम डिमांड करते आ रहे, कितने प्रतिनिधि मंडल, सैकड़ों मीटिंग हो चुकी डिस्पेंसरी को लेके। तो साहब, फिर हम कहां जाएं?
रेवाड़ी में सबसे पहले डिस्पेंसरी खुले और इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रेवाड़ी के हर गली मोहल्ले आसपास के जितने भी उनको जगाओ और जो है रेवाड़ी में जो है रैली निकालो और उस पर हर आदमी ये बोर्ड लगाए कि भाई सीजीएच डिस्पेंसरी नहीं तो वोट भाई मंजूर। कि जब आप हमारे लिए एक डिस्पेंसरी अरे मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दो ताकि हम वैसे ही मर रहे दिल्ली तक जाते कैसे जाए, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब आ गया टाइम, अगले साल हरियाणा में इलेक्शन है, जो भी आए गवर्नमेंट को हम अल्टीमेटम देंगे कि भाई ये हमारे लिए रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नालंदा 3 सिटी है, आप इसमें जो है डिस्पेंसरी नहीं खोलोगे तो हम आपको वोट देंगे क्योंकि आपकी सरकार है। दोस्तों अभी एक नया फैसला आया है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि पैरामिलिट्री के चौकीदार जो देश के वास्तविक चौकीदार हैं, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको पुरानी पेंशन बहाली जो 4 से बंद कर दी गई थी वो चालू कर दी गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट की नीति काली है, लेकिन सुनने में आया कि सरकार हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार ये नाड़ की धरती से पूरे इंडिया में आवाज जाए, सरकार ने अगर फैसला पलटने की कोशिश की तो इसका असर सरहदों तक जाए। भूल लिए सरकार, संतरी से लेके मंत्री से लेके इनके बंगलों से लेके इनकी पूरे रास्ते से लेके बाढ़ भूकंप से लेके हम चुनाव से लेके सरहदों की चौकीदारी से लेके हम तो हैं। हम बैरक में थोड़ी, हम बदामी बाग में बैरक में थोड़ी बैठे बादाम खा रहे हैं, हम तो लाल चौक पे लड़ाई लड़ रहे हैं। 34,000 जवानों ने शहादत दी, शहादत नहीं पाओ। आइए इस अभियान में जुड़े, भागीदारी निभाएं, हर गांव से अपनी गाड़ी लेकर पहुंचो दिल्ली। हमने जो आपने ये पगड़ी पहनाई, हमने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत बड़ी इज्जत है, संभाल के रखे हैं। जगने जगाने का प्रयास पिछले 8 साल से कर रहे हैं, कोरोना में भी नहीं सोए। आपको भी सलूट और सलाम, ये जितने कोरोना वॉरियर बैठे हैं, 2 लड़ाई 3 कोरोना की जीत के तो आप तो सबसे बड़े योद्धा हैं। कितने चले गए लेकिन आप जिंदा हैं, क्यों? आप इस अभियान में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं और निभा रहे हैं। जागो, हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। आपका जो आदेश आया है मरणोपरांत सलामी का, ये सबसे पहले बीएसएफ ने यह आदेश निकाला था दोस्तों। डीजी साहब जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने थे, हमने कहा कि भाई जब ये बाकी फौज कहाँ जाएंगी। 4 अप्रैल 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि सर बाकी फोर्सेस को भी तो सलामी का हक है, और इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को सलूट और सलाम कि उन्होंने आदेश निकाला। ठीक 2 दिन बाद 6 तारीख को वार्ड के चेयरमैन को आदेश कर दिया कि भाई सभी फोर्सों में लागू होना चाहिए। आसाम राइफल ने भी अभी कहा कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट में तो कर सकते हैं, बाकी हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम है कि भाई जो है ना दूसरों को ठेका दिया जाए सलामी देने का। 8,000 रुपये में संशय है, अभी ये ऑर्डर क्लियर नहीं है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा। अभी हमारी एक वार्ड चेयरमैन से मीटिंग होनी है, डीजी सीआरपी वही डीजी बीएसएफ है। परसों ही हमारे पास मेल आया है कि आप डिटेल दें, हमने लिख के दिया, उसमें डिटेल दे दिया है। तो ये जो है सलामी लेने के लिए आपको सिर्फ यही करना है
के कंसर्न ये सभी फोर्सेस में लागू हो चुका है। याद रखने वाली बात, अपने बच्चों को नजदीकी बटालियन का कंट्रोल रूम नंबर नोट करवा दो। कदे गलती तो यमराज आ जाए, कंट्रोल रूम को टेलीफोन करो, ये मेरे फादर का नाम नंबर और ये इसका आधार कार्ड और ये इसका रिटायरमेंट कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दो, गार्ड आएगी। अगर नहीं आएगी तो बताइएगा जरूर। मेरा नंबर तकरीबन सबके पास है, लेकिन ये सोशल मीडिया में भी चला जाएगा। 9968981467। आप बिल्कुल जो धड़ल्ले से कहिएगा ऑर्डर हो चुका है, वो सलामी गार्ड गाँव आएगी। अभी कई दिन पहले हिमाचल से टेलीफोन आएगा साहब कांगड़ा से कि साहब हमारा आदमी मर गया और सीआरपी वाले मना कर रहे हैं वो देने से। चंडीगढ़ हमने 5 बटालियन को टेलीफोन लगाया, वो बोले जी नहीं डीआईजी को, उन्होंने फिर वो डीआईजी को ऊपर डाल दी, बोले जी वो आदेश करें। बोला ठीक है। रात के 11 बजे थे दोस्तों, डीआईजी को टेलीफोन लगाया गया कंट्रोल रूम को, बोले जी डायरेक्टर से ऑर्डर आएंगे। मैंने कहा अच्छा। हमने आईजी पवार साहब, मूलचंद पवार मिले भी हैं, बहुत ही रॉयल अफसर। हमने कहा बोला रणबीर तेरे को नींद नहीं आती, रात को 1 बजे टेलीफोन कर रहा। मैंने कहा करेंगे सर, वो हमारा एक दोस्त चला गया कांगड़े का, और आपके अंडर में चंडीगढ़ में जितने भी डीआईजी है कमांडेंट 5th बटालियन वो मना कर रहे हैं। बोला नहीं सलामी होगी, निश्चिंत रहिए, कार्ड जाएगी मेरे को डिटेल पे। अगले दिन 10 बजे गार्ड गई और सुबह आईजी साहब का मैसेज कि भाई गार्ड पहुंच गई है। तो उनको भी सलूट और सलाम। इसलिए आप जो है इसमें घबराइए मत, ये आपका राइट है, गवर्नमेंट ने आदेश पास कर रखे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी लोहा गर्म है। 9 स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं और जंतर मंतर से हुंकार भरी जाएगी कि आपने सिवाय हमारे जवानों को, पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, आज तक पता ही नहीं कहां गए। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और ये आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि हम अर्धसैनिक हैं, अंधभक्त थोड़ी है। अरे भाई अंधे तो कौन है? जब आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो हम आपको वोट क्यों दें? ये ऐलान वहां पे होगा। 24 में आम चुनाव है और पूरे जो है अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल बेल्ट आवाज जाएगी। बिल्कुल रैलियां निकालेंगे हम। ये इलेक्शन हरियाणा में भी होगा कि अगर आपने हमारी डिस्पेंसरी, कितना बजट आता है? कुछ बजट नहीं, अगर नहीं आपने खोली तो हम आपको एक वोट नहीं देंगे। ये आज हम पंचायत ऐलान करते। भाई कबूल, भाई मंजूर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं। जीएसटी का सवाल माननीय वित्त मंत्री साहिबा को भी हमने जब 14 नवंबर 2019 को मुलाकात हुई, उसमें कहा था कि सीएसटी पे तो आप 50% छूट और मारी आपने छूट बंद कर दी, तो हम किस जावा प्रधानमंत्री मारी के लिए दिवाली मनावे हैं? तो हम कहां जाए? 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स के कारण आज प्रभावित हो रहे। मंत्री बोली कि नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा जी आप मंत्री, हम संतरी, छोटा में बड़ी बात आप देख लें। कदम जी शायद इसमें मौजूद थे। यही बातें जो हम पंचायत में, ये सब रिकॉर्ड में जाती है। उन्होंने बुलाया और पूछा हाँ भाई? बोला हाँ जी है तो ऐसे। हमने आपकी बात, ये रणबीर सिपाही को कौन बुलाएगा? ये आपकी बढ़ती ताकत जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार आपको बुलाएगा। और 2 दिन दूर नहीं जब माननीय मोदी जी भी, लेकिन वो तभी है कि जब हम खुला चैलेंज करेंगे कि भाई आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो हम आपको वोट क्यों दें? ये बिल्कुल क्लियर है।
मंत्री जी को हमने कहा आपने 100 सैनिक स्कूल खोल दिए नए सेना के लिए, अच्छी बात है। ये अर्ध सैनिक बलों के लिए भी तो खोल दो, बजट में 25 खोल दो, राजधानियां में खोल दो। माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने ये जरूर कहा था कि अगर गृह मंत्रालय हमको लिख के देता, प्रपोजल भेजता है तो मैं पक्का खोलूंगी। ये बात हमने गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो हमारी सलामी लेने के लिए आते हैं, नित्यानंद राय, श्री नित्यानंद राय, उनको कहा कि सर आपके पीछे इतने झंडे बन रहे पूरी फोर्सों के, तो हमारे लिए कम से कम एक झंडा ही दिवस कर दो, सेना झंडा दिवस है ना, जिसमें हम लोग डोनेट करते हैं हर साल। सलामी तो आप ही लेते हैं, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। मैंने कहा सर इसमें कोई बजट की जरूरत नहीं है, आप पोस्ट स्थापित कर दीजिए, लोग डोनेट करेंगे। वो बोलते भी जाग ही ना रहे तो देख इसको, क्योंकि हमारे कई कलर की फोर्स होगी, 5-6 कलर की फोर्स है डिफरेंट स्टेट के, लेकिन आपके लिए बड़ी बात है अभी 100 लोगों का जत्था अकेला केरला से आ रहा है। 150 औरतें आ रही है वीरांगना और 50 जेंट आ रहे हैं, तो हमारे तो 100 किलोमीटर भी कोना दिल्ली और हमारे तो निकल ना रहे। इसलिए आइए उन यारों पैरों के साथ जिनके साथ आप बैठ के शाम को आनंद लेते हैं, बीड़ी हुक्का पीते हैं और एंजॉय करते हैं कि भाई मेरी तेरी दोस्ती टूट जाएगी, 14 फरवरी को मेरी बेला वहां चलना है, 1 से 2 लेके आओ, नजारा बन जाएगा। और अब हमने फिर कहा स्टेट के इलेक्शन है और लोहा गर्म है, चोट मारने की देर। और बाकी तो मैं जो आयोजक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बीरभान जी, दूसरा जी, जितने मंच पे बैठे हैं योद्धा, और ये आप लोगों को सबको हम सल्यूट और सलाम करते हैं कि आपकी सेहत और शोहरत में 4 चांद लगे। घर को छोड़िए, 4 दिन ज्यादा जियोगे। हम बार बार बोलते हैं आज घर में सुख शांति है, बहू भी खुश है, बेटा भी खुश है, गलाड़ी भी खुश है कि आज कट्टा रोग चला गया, आसान न पड़ेगा आके। पूरी जिंदगी आपने जो है सरहदों की चौकीदारी में गुजार दी, पूरे देश की राष्ट्र सेवा में जवानी गुजार दी, अब आप घर में नहीं छोड़ो, छोड़ो इसको, खेतों में निकलो, घूमया करो, फिरा करो, शाम को थोड़ा कम लिया करो, ये बहुत जरूरी। तो और ये जो आपने पगड़ी पहनाई, इसका हम शुक्रगुजार हैं। पगड़ी को हम संभाल के भगवान कोई ऐसी गलती ना करवाए और हम इसकी जो है आपकी इसकी शान को बरकरार रखेंगे। एक बार फिर से नारा लगाएंगे, पैरामिलिट्री एकता। 14 फरवरी बोलूंगा, आप बोलोगे चलो जंतर मंतर। 14 फरवरी जंतर मंतर, 14 फरवरी जंतर मंतर, 14 फरवरी चलो जंतर मंतर। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, भूल गए, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो, लागू करो। 11 जनवरी 2023 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, पुरानी पेंशन को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 11 जनवरी 2023 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, पुरानी पेंशन बहाली को लागू करो, लागू करो। जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक पॉइंट में भूल गया, माफ कीजिएगा सर, ये गाड़ी घोड़े जाएंगे, थोड़ा सा मदद जरूर। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, 1 साल फाइनेंशियली मदद जरूर, अगर आप आए हैं, ये हमको जो है जरूरी है सर, कुछ दे देंगे तो गाड़ी घोड़ा कर लेंगे, चले जाओ, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।